हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे फिजिक्स में, और जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। और देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत यूज़ लगता है, कई क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और एक तरह से वेक्टर पढ़ते हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी को। तो जल्दी से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी। तो नाम से ही लग रहा हो, रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। भाई जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई एक मोशन में है, आप भी मोशन में हैं, किसी एक को आपने बताया ऑब्जर्वर की तरह ले लिया, तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। इसका मतलब याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक तरह से बस इसको ध्यान रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपसे यहाँ पर हम कहते हैं, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, बस सीधी सी बात, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, किसी बॉडी के कंपैरिजन में। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आप दोनों को मोशन में देख रहे हैं, या सिंपली जैसे मान लीजिए कोई बर्ड उड़ रही है और आप हैं चल रहे हैं किसी ट्रेन में, आपके रिस्पेक्ट में बताएगा बर्ड की वेलोसिटी निकालनी हो। अब जैसे यहाँ पर हम लें VAB, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ये VAB होगा, और वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो VA माइनस क्या हो गया, यहाँ पर VB हो गया। बहुत आसानी से अगर हम लोग VBA कहें तो इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पर होगा VB माइनस VA। तो यही फार्मूला है। और अलग आप जानते हैं, एक तरह से वेक्टर का डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, वेक्टर के डिफरेंस को दिखा रहे हैं। तो कैसे कैसे यहाँ पर निकालेंगे? सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में अगर आप बात करेंगे, इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पर VA और VB दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इफ बोथ द बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हम इसको केस नंबर फर्स्ट में लिखा नहीं रहे, बस आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में है, आपने देखिए VAB पढ़ा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी VA माइनस VB यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप बताइए, इसका मॉड निकालिए, सेम डायरेक्शन में मॉड निकालेंगे। जब वेक्टर का डिफरेंस है, आप लोग वेक्टर पढ़ ही चुके हैं, तो VAB क्या निकालेंगे, अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा क्या होगा भाई, 0 डिग्री होगा। भाई पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो VAB आपका निकल गया अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो देखिए, ये निकल गया यहाँ पर VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB। आप समझ गए, VAB जो निकलेगा ये निकल जाएगा VA माइनस VB। सॉल्व कर लीजिए, यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी VA माइनस क्या निकल जाएगा, VB निकल जाएगा। अगला हम लोग बताते हैं जल्दी से। और जब बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको भी यहीं पर बताते हैं। केस नंबर सेकंड है, ये मिटा देते हैं, और फिर केस नंबर सेकंड भी यहां पर बताते हैं। इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए यहां पर VA की डायरेक्शन ये है और VB की डायरेक्शन यहां पर ये है, तो आप बताइए VAB निकालेंगे तो हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, अब मॉड फिर निकालेंगे तो आपका फार्मूला वही है, VAB इक्वल टू अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। और इस बार थीटा कितना है, दोनों एंटी पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री हो गया, तो VAB आप निकालिए, निकल जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर
और -2 आप जानते हैं cos 180 कितना होगा, -1 के होगा, रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस बार VAB आ जाएगा VA प्लस VB, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और चलिए अब और आगे बताते हैं। अगर दोनों के दोनों बताइएगा एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, केस नंबर 3, ये तो केस नंबर 2 हो गया। अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा, तो अगर बताइएगा परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए VA यहाँ पर ये ले लिया भाई, और VB जरा बताइए यहाँ पर ये ले लिया, तो VA ये हो गया और VB ये हो गया। दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। तो आप देखिएगा VAB क्या निकलेगा, आप जानते हैं √ VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर और -2 VA VB और cos 90 हो जाएगा, थीटा 90 cos 90 0, ये पूरा 0। VAB क्या हो गया, सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं, VA स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर ये रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने 3 केस निकाले। और अगर बताइएगा थीटा एंगल पर है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर बताइएगा दोनों जो वेलोसिटी हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये VA है और ये बताइएगा VB है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आप जानते हैं VAB क्या निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या निकलेगा, √ VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर -2 VA VB यहाँ पर cos थीटा निकलेगा, क्योंकि दोनों थीटा पर हैं। और आप देखिए आपने क्या किया, VAB क्या रखा, VA माइनस VB रखा, तो इसका आपने माड करके निकाल लिया, थीटा एंगल है। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले से अगर बताएगा पैरेलल होंगे तो थीटा 0, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे थीटा 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे थीटा 180 और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। कोई भी एंगल हो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो देखिए अब आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन लगवाते हैं और ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग लिख देते हैं और उसको फिर लगवाते हैं, क्योंकि देखिए जितना आसान इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है उतना आसान इसका क्वेश्चन लगाना नहीं है। क्वेश्चन हम आपको बुक से देख के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपको हमने बुक से देखकर बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्ड इज फ्लाइंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग, पूरा देख लें, अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ with a velocity of 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आगे देखते हैं, एंड अ ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये भी सेम ही वेलोसिटी है, विद वेलोसिटी यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी सेम वेलोसिटी है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर, टुवर्ड्स ईस्ट, यहां पर बताएगा किस डायरेक्शन में है, देख के बताया आपको हमने क्वेश्चन, टुवर्ड्स ईस्ट है। आगे क्या पूछा गया ये देखते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड नोटेड बाय मैन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में, नोटेड बाय मैन, और किसके अंदर भाई, इन ट्रेन में है, नोटेड बाय मैन इन द ट्रेन, और इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और चलिए चारों ऑप्शन यहां पर देख के लिख देते हैं। 40√2 किलोमीटर पर आवर है पहला ऑप्शन, 40√2 किलोमीटर पर आवर है, और किधर दिया हुआ भाई, यहां पर नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ, नॉर्थ ईस्ट। दूसरा ऑप्शन है जरा बताइएगा, यहां पर 40√2 किलोमीटर पर आवर और यहां पर साउथ ईस्ट है, 40√2 किलोमीटर पर आवर, यहां पर साउथ ईस्ट है। तीसरा ऑप्शन भी 40√2 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन है यहां पर नॉर्थ वेस्ट है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं 40√2 किलोमीटर पर, मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड तो यही होगा, डायरेक्शन देखते हैं साउथ वेस्ट है। तो मैग्नीट्यूड तो सब समझ ही गए, चारों ऑप्शन में आ रहा तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। अब चलिए हम लोग इंक डाल के थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन कराते हैं, जब तक आप इसको पढ़िए। देखिए एक बर्ड है जो बताइए किधर की तरफ चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताइए चल रही है नॉर्थ की तरफ। और देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है
नॉर्थ, देखिए नॉर्थ, और ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। पहले देखिए किधर चल रही है, बर्ड जो उड़ रही है वो नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पर ऐसे करके बना दिया हमने नॉर्थ की तरफ, और इसकी स्पीड हमने मान लिया या वीए मान लिया, वीए ले लिया या V1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलिए हाँ V1 ले लेते हैं। और ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग V2 ले लेते हैं। अब देखिएगा हमको निकालना है यहाँ पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय मैन इन दैट। देखिए मैन जो आपका है वो तो ट्रेन में ही है, मैन अगर ट्रेन में है तो हमको यहाँ पर VBM निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये निकालना है, एक तरह से ये बर्ड की वेलोसिटी हो गई, और जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही बताइए क्या हो जाएगी, मैन की वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, मैन निकालना, VBM, तो हो जाएगा VB माइनस VM के हो गया, VB माइनस VM के हो गया। इसका मॉड निकालेंगे तो बहुत इजीली आप देखिए वही फार्मूला रखेंगे, अंडर रूट क्या हो गया भाई, VB स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर और माइनस 2VB VM, और ये बताइए कॉस थीटा, और देखिए दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री है, तो VBM जो निकल जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, VB स्क्वायर और प्लस VM का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड तो बहुत इजीली निकाल लेंगे, यहाँ पर 40 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड तो होना भी वही चाहिए था 40√2, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, चारों ऑप्शन में ये है। मेन बात यहाँ पर डायरेक्शन की है, तो हम लोग जरा ये मिटाकर आपको डायरेक्शन यहाँ पर बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन आपको यहाँ ये क्वेश्चन मिटा देते हैं वरना फिर दिक्कत होगी। तो डायरेक्शन आपको बताए क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब यहीं पर ऊपर हम लोग इसकी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन क्या है सारा खेल होगा। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर कहा VBM, ये था VB माइनस VM, यानी क्या, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन या ट्रेन हो गई। अब सुनिएगा, सबसे पहले आप नॉर्थ, ईस्ट और ये सब बना लीजिए, नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया। आप जरा चेक करिए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड जरा बताइए यहाँ पर कहाँ जा रही भाई, VBM निकालने हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ ही होगी। यहाँ पर आप जैसे नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ बनाए, लाभ पैलोग्राम से बनाना है, ये हो गया VB। और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो माइनस में आ रहा है, मतलब एक तरह से हम नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो अगर वो राइट में होता तो लेफ्ट में हो जाता। वो था किस डायरेक्शन में भाई, ईस्ट में। आपसे पूछा गया था ना किस डायरेक्शन में था, ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रही थी, ईस्ट में चल रही थी, तो ईस्ट में चल रही थी, तो जरा बताइए माइनस साइन हो गया तो कहाँ चला जाएगा, वेस्ट में। देखिए ये वेस्ट में हो गया। अब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये माइनस साइन आ गई, तो माइनस साइन आ गए तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर क्या करिए, आप आसानी से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो जानते ही हैं, उससे आप डायग्राम बना लीजिए, पैरेलल लाइन ले लीजिए, और देखिए ये आपका आ गया नेट, यानी VBM आपका आ चुका है, VBM आ चुका है। किसके किसके बीच है भाई, नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। किसके बीच हो गया भाई, नॉर्थ वेस्ट के बीच में हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया VBM वो क्या हो गया, आप खुद देखिएगा 40√2 और किलोमीटर पर आवर हो गया। और बताइए क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, यानी कौन सा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एक मिनट पहले एक क्वेश्चन समझिएगा। देखिए बर्ड जो था वो फ्लाई कर रही थी किधर बताइएगा, नॉर्थ की तरफ। देखिए क्वेश्चन में था भी, बर्ड इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। और अ ट्रेन इज मूविंग या रनिंग, अ ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स किधर बताइएगा, विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको ट्रेन में ही वो मैन है, तो मैन की आपको बताइए वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी, विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे तो VB माइनस क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। इसका मॉड कर लीजिए, ये आप जानते हैं दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड और वेलोसिटी ऑफ मैन में, क्योंकि नॉर्थ और देखिए ईस्ट का मामला है। तो बताइए 90 डिग्री का, तो cos 90 0, ये पूरा आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही बनाया करिए, ट्रायंगल वाले से बनाया ना करिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बनाया करिए। जरा चेक करिएगा, VB माइनस VM है, यानी हमने एक तरह से यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर को ऐड किया है। VB वेलोसिटी ऑफ बर्ड है जो कि नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ रखा। वेलोसिटी ऑफ मैन बताइएगा प्लस में नहीं माइनस में है, इसका मतलब अगर ये पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था तो अब किधर क्या हो जाएगा, वेस्ट में। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसकी डायरेक्शन बताइए इनके बीच में हो गई।
और अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों VB और VM आपस में इक्वल है। tan थीटा अगर आप यहाँ से निकालेंगे, अगर देखिए आप एंगल tan थीटा निकालेंगे यहाँ पर, तो थीटा देखिए tan थीटा क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी VB डिवाइड बाय VM, और दोनों इक्वल हैं तो tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री चाहे आप बर्ड से लें और चाहे आप 45 डिग्री मैन से लें, एंगल 45 डिग्री है, नॉर्थ वेस्ट में है। इस तरह से देखिए इसके क्वेश्चंस में मेनली डायरेक्शन ही काम करता है, डायरेक्शन का ही सारा खेल होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग इसके रिलेटिव वेलोसिटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आज तो इसके कॉन्सेप्ट कराया, थोड़ा सा पढ़ाया और एक क्वेश्चन कराया। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कभी कभी नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया होता है, कभी नॉर्थ टू ईस्ट दिया होता है, जैसे यहां पर देखिए नॉर्थ वेस्ट दिया है तब तो 45 डिग्री, कभी नॉर्थ टू वेस्ट दिया होता है, कभी बताइएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिया होता है। ये सब आपको हम अगले क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे किसको समझना है। बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है, वो कंफ्यूजन हम लोग दूर कर देंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लापरवाही ना करिए। थैंक यू वेरी मच।